जगदलपुर का कितना किराया ले रहे हैं? कंडक्टर साहब को मालूम अरे आपको पता नहीं? किराया बढ़ाना बहुत उचित है। अगर नहीं बढ़ाया जाएगा ना तो गाड़ियां ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएंगी, ऑपरेटर बंद कर बस के देंगे। किराए में भी बढ़ोतरी हुआ है, पता है आपको? नहीं, बस के किराए में तो बढ़ोतरी अभी 4-4, 5-5 जगह गाड़ियों में डीजल भरवाना पड़ता है। लेटर देने के बाद भी हमें बराबर डीजल मिल नहीं रहा है। से कांकेर तक के रुपया किराया ले हैं अभी? मात्र छत्तीसगढ़ में बसों का सहारा है, क्योंकि यहाँ कोई गवर्नमेंट की बसें नहीं चलती, सब प्राइवेट बसों में आना जाना करते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांकेर जिले के नया बस स्टैंड में। क्या आपके मन में भी बस के किराए को लेकर जो बढ़ोतरी हुई है, आपके मन में भी कई सवाल आते होंगे कि आखिरकार बस का किराया जो है कैसे बढ़ गया अचानक करके? आप लोगों को पता ही हो जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का 8 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, उसी को देखते हुए यहाँ बसों के किराए में भी बढ़ोतरी हुई है। तो लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बसों के किराए में कितना बढ़ोतरी हुआ है करके। उसके बाद बात करेंगे यातायात परिवहन जो महासंघ के अध्यक्ष हैं अनवर अली जी, आखिरकार इसमें क्या बोलते हैं और आगे चल के बसों के किराए में और कितनी बढ़ोतरी हो सकती है करके। तो चलिए यहाँ जो मौजूदा जो है नए बस स्टैंड में लोगों से बातचीत करते हैं और उन लोग कितनी बढ़ोतरी हुई है बस के किराए में उसको जानते हैं। आपको पता है कि बस के किराए में बढ़ोतरी हुआ है करके? नहीं, ये तो पता होगा कि पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल तो बहुत बढ़ गया है भाई। तो पूरर का कितना किराया है अभी? अभी 70 रुपये हो गया है। और पहले नॉर्मल कितना था पता है? पहले पता नहीं था। दुधावा किराया कतिक है? 50 रुपये। पहली कतिक रही से? हमें का अच्छा, आना नहीं जाना जाना नहीं था। करो ना अभी हाँ। पहले। तो अभी कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है कर। लेकिन आप लोगों को बता दूं, पहले जो कांकेर से लेकर रायपुर तक जो बसें चलती थी वो दिन में उसमें किराया जो था 200 रुपये से लेकर 220 रुपये, लेकिन अभी बढ़ोतरी हुई है 50 रुपये, जिसमें आप लोगों को अभी कांकेर से लेकर अगर रायपुर जाना है तो उसमें आप लोगों को 270 रुपये देना पड़ेगा। तो भाई अभी बस में किराया में बढ़ोतरी हुआ है, तो कितना बढ़ोतरी हुआ है, क्या हुआ है? अब पहले तो 220 था भैया, रायपुर का तो 270 रुपये कुछ है। 270 रुपये, मतलब 50 रुपये की बढ़ोतरी हाँ हुई है। भैया, हाँ। और जगदलपुर का कितना है यहाँ से? अभी जगदलपुर कांकेर का से? यहाँ से 220 था, अभी नहीं पता। अभी नहीं पता। हाँ भैया। ठीक है। और बस के किराए में भी बढ़ोतरी हुआ है, पता है आपको? नहीं, बस के किराए में तो बढ़ोतरी अभी मेरे को पता नहीं, पहली बार बस का सफ़र कर रहा हूँ आज। अच्छा जी, हाँ। ले खाओ अगर बात। कहाँ जाता हो, कौन गांव जावा था आप? बस के किराया बढ़े है, पता है आप मन ला? नहीं नहीं पता पता। है। पहली बार जाता था? नहीं जा रहे हैं बहुत। हाँ, एक से पहले कहाँ जा रहे हो आप? अभी हाँ, नहीं, कहाँ तो नहीं जा रहे हैं। तो कहीं से तो आता होगा अभी? हाँ, पखानजूर से आते हैं। पखानजूर से कांकेर तक के रुपया किराया ले हैं अभी? भूल गए? तुम तो वीडियो बना तो भैया। कहाँ जाओगे? तिलावट। ये माकड़ी संदर वाला तिलावट, वो कोरा धनीली रोड, कन्हार कोरा वाला। रोड, हाँ। कितना किराया है अभी वहाँ का? 30 रुपये। पहले कितना था? 25 था, 5 रुपये उसमें बढ़ोतरी हुआ है। अगर जगदलपुर के किराया की बात किया जाए तो पहले 300, 350 या 400 रुपये निर्धारित रेट था उसका, लेकिन अब बढ़ा कि उसको कम से कम 550 रुपये से 600 रुपये रायपुर से लेकर जगदलपुर तक किया गया है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार इसमें कितनी बढ़ोतरी हुआ है उसको। कहाँ से आए काका? चारामा से। चारामा। कितना रुपये लिए अभी? 60 रुपये। 60 रुपये। पहले कितना लेते थे? 50 रुपये। मतलब 10 रुपये की बढ़ोतरी 10 रुपये की बढ़ोतरी हुआ है। हाँ। क्यों हुआ है इसके बारे में जानकारी? इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, हाँ। है ना। बता रहे हैं कि शासन की तरफ से बढ़ोतरी हुआ है ऐसे करके। अच्छा। हाँ। जगदलपुर का कितना किराया ले रहे हैं? कंडक्टर साहब को मालूम। अरे आपको पता नहीं है क्या? अंदर हो? ये बस जा रही है अभी जगदलपुर, तो देखते हैं अभी जगदलपुर के किराया मतलब कितना बढ़ा है उसको। रायपुर से? रायपुर से कितना लिए कोंडागांव किराया? 450। 450 रुपये। पहले कितना लेते थे भैया? पहले 370। 370 रुपये। हाँ, और अभी? अभी 450। 450 रुपये। रेट में जो बढ़ोतरी हुआ है उसके बारे में पता है आपको? संतुष्ट हो आप रेट में बढ़ोतरी हो उसके लिए? नहीं। क्यों नहीं हो? पेट्रोल अचानक- डीजल का तो रेट बढ़ा है ना। हाँ, अचानक कितना बढ़ गया ना, तो हाँ। बहुत हो जाता है। ठीक। भैया आप कहाँ जा रहे हैं?
केसकाल जा रहे हैं। केसकाल के कहाँ से बैठे हो आप बस? अभनपुर से। हैं? अभनपुर। अब कितना किराया लिए? अभी 300 300 लिए। पहले कितना लेते थे? 220 रुपये ले रहे थे। 220 रुपये लेते थे पहले, अभी 300 रुपये ले रहे हैं। हाँ मतलब 80 रुपये बढ़ गया है अभी। हाँ। रायपुर से जगदलपुर का किराया कितना लिया अभी? 600 रुपये। 600 रुपये। 600 रुपये है, दोनों साथ में हो। कांकेर से जगदलपुर का कितना किराया? जगदलपुर तो 330 रुपये। इससे पहले कितना था? 270 रुपये। 200। और रायपुर के लिए? रायपुर का 270 अभी, और पहले कितना था? 220 था। तो ये जो आप लोग देख रहे हो कि बसों के किराए में अचानक से बढ़ोतरी हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट कहीं ना कहीं 8 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस कारण से पहले कांकेर से लेकर रायपुर का जो किराया था वो 200 से लेकर 220 रुपये था दिन में, और अभी बढ़ाकर कर दिया गया है 270 रुपये। तो इस तरीके से बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है। और झटके वाली बात ये भी है क्योंकि अभी ना और भी बसों के किराए में बढ़ोतरी होना बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ। भैया, ये बसों का किराया जो है बढ़ा हुआ यात्री महसूस कर रहे हैं, ये बढ़ा हुआ किराया क्यों महसूस हो रहा है? देखिए 2021 में जो किराया बढ़ा था और राउंड फिगर 2025 में परिवहन अधिकारियों के द्वारा जो किया गया था, अभी हम लोग उसी किराए के दर के हिसाब से किराया पहले ले नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे सारे बस ऑपरेटर आपसी कंपटीशन में कोई 400 रुपये ले रहा है तो कोई 350 ले रहा है तो कोई 300 ले रहा है, इस तरीके से आपस में काम कर रहे थे। लेकिन जब ये डीजल की पूरी मार आई ना, तो उस वक्त क्या हुआ कि अब जब खर्चे नहीं निकल रहे हैं तो सारे बस ऑपरेटर आपस में बैठ के चर्चा किए, और चर्चा करने के बाद कि 1 तारीख से जो भी है किराया जो शासन ने निर्धारित किया उसको आप लेना चालू कर दो। तो सारे बस ऑपरेटर मिलके जो किराया है जो सरकार ने तय किया है उसी किराए को हम लोग अभी ले रहे हैं। कोई किराया ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। ये तो स्वाभाविक है कि कोई ऑपरेटर पहले 300 रुपये दे के गया है और उससे 350 मांगा जाएगा तो उसको लगेगा ही लगेगा कि मेरे से किराया ज़्यादा लिया गया है। लेकिन ये बात गलत है। हम बगैर शासन के आदेश अनुसार 1 रुपये भी किसी से ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, ये तो बात थी अभी बढ़े हुए किराए जो महसूस हो रहे हैं। इसके बाद भी अभी जानकारी लगी कि आप लोग किराया बढ़ाने का नया प्रपोजल देने वाले, तो उसकी वजह क्या है और किस तरीके से प्रपोजल है? हम नया प्रपोजल सरकार को दे चुके हैं, माननीय परिवहन मंत्री जी को दे दिए थे। उसके बाद हमने माननीय परिवहन आयुक्त सर को भी हमने प्रपोजल दे दिए थे। कल हमारी बैठक हुई थी। कल बैठक में भी ये हुआ कि आप एक प्रपोजल बना के 600 किलोमीटर का बना के दे दीजिए, हम उसको बैठ के चर्चा कर लेते हैं और क्या उचित होता है उसी हिसाब से जो भी किराया होगा हम क्लियर तय करके और आपको बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर आपका किराया जो भी तय होता है उसको हम करके आपको दे देंगे। और हम नहीं चाहते कि आप ज़्यादा इसमें परेशान हो और आपकी गाड़ियाँ बंद हो। कितने की वृद्धि जो है आप लोगों ने दी है अपना आवेदन में बनाकर? हम माननीय परिवहन मंत्री जी को हमने जब आवेदन दिया था उस वक्त केवल 5 रुपये डीजल का रेट बढ़ा था, तो हमने 50% ऑर्डिनरी में और डीलक्स में 30% वृद्धि करने के लिए दिया था, डीलक्स एसी में। लेकिन उसके बाद 5 रुपये रेट लगभग फिर बढ़ गया, तो 75% ऑर्डिनरी बस में और 40% डीलक्स एसी बस में वृद्धि का प्रपोजल दिया है जो सरकार के पास जा चुका है। अब देखिए उसमें क्या होता है। सर, आप पूरा पैसा ले रहे हैं, उसमें रायपुर से जगदलपुर तक कितना फर्क आया है और आगे और कितना फर्क आएगा? देखिए जैसे अभी जगदलपुर का 600 रुपये किराया है तो वो 700 रुपये हो जाएगा। नाइट में जो एसी गाड़ियाँ उनका किराया 900 रुपये है तो वो 1000 रुपये हो जाएगा। फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि खर्च बहुत है। खर्च में यूरिया का सबसे बड़ा खर्च आया 4 रुपये पर किलोमीटर। हमारा टोल के खर्चे बढ़ा दिए सरकार ने, अभी 5% टोल में बढ़ा दिया है। टायरों में बढ़ चुके हैं। रॉ मटेरियल जैसे जैसे बढ़े हैं उसी तरीके से पार्ट्स से लेके हर चीज़ में पैसा की वृद्धि हुई है, लगभग 50% की। चेचिस बॉडी हर चीज़ में वृद्धि हुई है। तो किराया बढ़ाना बहुत उचित है। अगर नहीं बढ़ाया जाएगा ना तो गाड़ियाँ ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएंगी, ऑपरेटर बंद कर देंगे, बैंकों को पैसा नहीं मिल पाएगा, किस्तें खराब होंगी। जब किस्तें खराब होंगी तो बैंकें गाड़ियों को खींचेंगी, स्थिति बहुत दर्दनाक हो जाएगी। इसलिए सरकार को किराए में ज़्यादा देर विलम्ब भी नहीं करना चाहिए और जो हमारी मांग है उसको बराबर पूरी कर देना चाहिए। अभी कितने बसें लगभग कम हो चुकी हैं? 14/4 को हमने माननीय कलेक्टर महोदय को लेटर दिए थे जब से डीजल की प्रॉब्लम बढ़ी। लेकिन हमें डीजल
अभी भी 4-4, 5-5 जगह गाड़ियों में डीजल भरवाना पड़ता है। लेटर देने के बाद भी हमें बराबर डीजल मिल नहीं रहा है। डीजल के कारण से लगभग 20% गाड़ियां बंद हो गई हैं। किराए के कारण से भी गाड़ियां 20% बंद हुई है, तो लगभग 35 से 40% अभी मार्ग में गाड़ियां चल नहीं रही हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट ही टोटल खर्चे में ख़त्म हो जाएगी और डीजल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ियां कैसे चलेंगी। हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि हमें बस स्टैंड के आसपास और हमारी बसों में, और ये हमेशा बोलते हैं, हमने परिवहन अधिकारी को भी लिख के दिया है कि बसों को डीजल पर्याप्त रूप से मिलता रहे ताकि यात्री समय पे अपने घर पहुंच सके। एकमात्र छत्तीसगढ़ में बसों का सहारा है, क्योंकि यहाँ कोई प्राइवेट बसें नहीं चलती, गवर्नमेंट की बसें नहीं चलती, सब प्राइवेट बसों में आना जाना करते हैं।